भी जिसको कहते हैं कि हृदय विदारक आपको वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो अपने आप में अच्छा नहीं है। एक तरह से ऑयल प्राइसेस में जो थोड़ा सा कमी आते हुए देखी हमने, जापान की इकॉनमी का शॉर्ट टर्म में स्लो डाउन हो जाना और इवेंचुअली तेज होना, आई थिंक ऐसी एक्सपर्ट्स की राय आती हुई हमने देखी है ओवर द वीकेंड। तो जापान के जो घटनाक्रम है उसको लेके मुझे नहीं लगता कि भारतीय मार्केट में कोई इतना बड़ा हम इम्पैक्ट देखेंगे। देयर कुड बी स्पेसिफिक फ्यू कंपनीज हियर एंड देयर। हाँ, एक ज़रूर है कि अगर आप देखें तो निपॉन लाइफ ने एक बहुत बड़ा स्टेक लिया है रिलायंस लाइफ में। आई थिंक वो पता नहीं, दो द अनाउंसमेंट वाज मेड, बट गिवन दैट कि वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज को एक एक वहाँ पे भी जो प्रीमियम्स बढ़े हैं, जो इंश्योरेंस के स्टॉक्स गिरे हैं, वहाँ पे भी क्या स्थिति होती है। अभी तो मेरी तरफ से ये काफ़ी अटकल के रूप में ही है, मगर नेवरदलेस वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो उसका जो भी इम्पैक्ट होता तो हम देखने को देता। तो शायद ये एक लेटेस्ट खबर थी रिलायंस लाइफ की तरफ से। there is a discussion there of happening, there could be something there happening. इसके अलावा सबसे that मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। होना तो चाहिए वैसे लाजमी तौर पर। वो ऊर्जा क्षेत्र में खासकर जो कंपनियां परमाणु ऊर्जा के सौदे से उम्मीद लगाई बैठी थी, क्योंकि ये विवेक बात बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि जो भी सौदा अमेरिका के साथ भी हुआ है उसमें जापान का बहुत बड़ा हिस्सा है, और यही परमाणु सौदा जो है उस पर भारत और जापान के बीच में हस्ताक्षर होना बाकी था, जो भारत और जापान के बीच में परमाणु सौदा था। और चूंकि हर एक परमाणु सौदे पर जो है जापान का हिस्सा बहुत होता है, किसी भी विदेशी तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई सौदा होता है जापान का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए जो है ये इस पूरे क्षेत्र पर काफी बड़ा सवाल उठ खड़ा कर देता है। विवेक, आपने सही कहा। एक्चुअली इंडिया हैड ह्यूज न्यूक्लियर प्लांट एम्बिशन। द एस्टिमेटेड